ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सौरभ्स एस्ट्रो सॉल्यूशन में। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन और कल से नवरात्र प्रारंभ। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो लेक्चर में ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण विषय लग्नेश को हम जानेंगे, समझेंगे। क्या होता है लग्नेश? व्हाट द टर्म असेंडेंट लॉर्ड मीन्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्नेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या होता है लग्नेश? और कुंडली के 12 भावों में किसी न किसी एक भाव में तो आपके लग्नेश बैठेंगे, और जहाँ भी लग्नेश बैठेंगे तो उसका क्या प्रभाव होता है। यह प्रभाव एक बेहद सामान्य है, जो ज्योतिष का ज्ञान हमने सीखा है उसी के आधार पर आज की इस वीडियो श्रृंखला को आइए प्रारंभ करते हैं। लग्नेश मीन्स असेंडेंट लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द राइजिंग जोडियक एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय जो भी राशि पूर्व क्षितिज में उदय हो रही होती है, जैसे मान लीजिए आपका जन्म सुबह 8 बजे हुआ, तो सुबह 8 बजे जो भी राशि पूर्व क्षितिज पे उदय हो रही होगी उसका जो स्वामी होगा उसे हम कहते हैं लग्नेश। जैसे मान लीजिए उस समय सूर्य की राशि उदय हो रही है, यानी कि सिंह राशि, तो सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? तो सूर्य। यानी उस समय सिंह राशि यानी सिंह लग्न में जितने बच्चे पैदा हुए होंगे उस समय में, उस घड़ी में, तो उनकी जो लग्न कुंडली होगी उसका जो स्वामी बनता है उसे हम बोलते हैं लग्नेश। आपके सामने ये कुंडली के 12 भाव आ रहे हैं। इनकी गणना और इनका क्रम इसी प्रकार होता है। जहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट हाउस, देखिए वहाँ लिखा है ना लग्न और असेंडेंट, यानी कुंडली का जो पहला भाव होता है उसको हम लग्न भाव कहते हैं, और जो उसका स्वामी होता है उसे लग्नेश कहते हैं। मीन्स द फर्स्ट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज रिगार्डेड एज द लग्ना और द असेंडेंट और द राइजिंग साइन। ठीक है, उसको हम असेंडेंट बोलते हैं या लग्न बोलते हैं, और जो उसका स्वामी होगा, स्वामी मीन्स लॉर्ड, उसे बोलेंगे असेंडेंट लॉर्ड यानी कि लग्नेश। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्रम से 12 लग्न, जैसे मेष, ये मेष राशि भी है और मेष लग्न भी है। मेष का स्वामी मंगल, आपको पूजा हनुमान जी की करनी है। मैंने ये आपके सामने चार्ट पे इसलिए बनाया, अक्सर लोग पूछते हैं मैं मेष लग्न का हूँ, वृषभ लग्न का हूँ या मेष राशि का हूँ, तो मेरे इष्ट देवता कौन है, मैं किसकी पूजा करूँ? तो आपके सामने स्क्रीन पे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस प्रकार मैंने सभी 12 राशियाँ उसके लग्नेश। मीन्स मेष का स्वामी मंगल, वृषभ का स्वामी शुक्र, मिथुन का स्वामी बुध, कर्क के स्वामी चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर कुंभ के शनि और मीन के बृहस्पति। और इन सभी के आराध्य, मीन्स अगर आपका जन्म सिंह राशि या सिंह लग्न में हुआ, देखिए इससे परेशान मत होइए, हो सकता है आपका लग्न सिंह हो, राशि तुला हो, तो आप अपने लग्न के आधार पर, क्योंकि देखिए लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो लग्न के आधार पर जो आपके इष्ट हैं उन्हीं की आराधना करिए। अब कुंडली के पहले भाव में ही लग्नेश बैठ जाएं। देखिए सूर्य और चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, इनकी सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, यानी कि जहाँ बैठेंगे वहाँ से 7वें भाव को देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं दृष्टि की चर्चा नहीं करूँगा। तो लग्नेश अगर लग्न में बैठे तो ये अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसी प्रकार कुंडली का द्वितीय भाव, देखिए द्वितीय भाव वाणी का होता है। अब लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाएं, अपने से दूसरे चले जाएं, और द्वितीय भाव लाभ का भी होता है, तो व्यक्ति की वाणी, उसकी जो बोलचाल होगी, उसका जो भोजन होगा वो बहुत पौष्टिक होगा, और वो अच्छा भोजन चाहेगा। उसकी सदैव ये लालसा होगी कि वो बढ़िया बोले, और उसकी वाणी में भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे मंगल और सूर्य अपवाद हैं, है ना। यद्यपि लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति की कमाने की लालसा होगी, वो धन को बचाने के बारे में भी सोचेगा। अब अगर लग्नेश तृतीय भाव में आ जाए, तीसरा भाव आप सब जानते हैं पराक्रम का होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन की तरक्की पराक्रम में ही है। यानी कि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, साहस करेगा, पराक्रम करेगा, उसको उतनी ज़्यादा जीवन में सफलता मिलेगी। तो यानी लग्नेश अगर तृतीय भाव में आते हैं तो व्यक्ति के सारे कार्य जीवन में पराक्रम और परिश्रम से ही होंगे। उसको पराक्रम को अपनाना पड़ेगा, वह मेहनत से बच नहीं सकता है। मेहनत में ही उसकी तरक्की है, उसका नाम है, उसका यश है, उसकी कीर्ति है। अब आइए बात करते हैं यदि लग्नेश चौथे भाव में आ जाए। चौथा भाव सुख का है, भूमि, भवन, वाहन का है, माँ का है। चौथे भाव में लग्नेश का आके बैठना कहीं ना कहीं जातक का झुकाव माँ की तरफ होता है। यद्यपि जैसा कि मैंने बताया
यहाँ पे सूर्य मंगल, इस भाव विशेष में सूर्य मंगल और शनि अगर बैठ जाएं और वो अगर लग्नेश हो तो थोड़ा रिश्तों में खटास ला देते हैं। लेकिन बावजूद उसके लग्नेश अगर चौथे भाव में आ जाए, एक तो केंद्र का भाव, ऊपर से लग्नेश केंद्र में चौथे भाव में, तो व्यक्ति भूमि भवन की संपदा का मालिक बनता है। अब लग्नेश अगर पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, तो ऐसा देखा गया है अगर लग्नेश पंचम में आ जाए तो व्यक्ति अक्सर संतान होने के बाद ज़्यादा तरक्की करता है। वो शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम करना ज़्यादा पसंद करता है और अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल जीवन में ज़्यादा करता है बजाय दूसरों से ज्ञान लेने के या शारीरिक श्रम करने के। तो पंचम भाव में अगर लग्नेश है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है ना, यानी लग्नेश पहले भाव का स्वामी अगर पंचम में आ जाए अति उत्तम। अब बात करेंगे छठा भाव। देखिए छठा भाव एक दुस्थान है, जैसा कि आप सब जानते हैं कुंडली में 6, 8, 12 इन 3 भावों को बहुत बुरा भाव कहा गया, दुस्थान कहा गया। छठे भाव में लग्नेश आएंगे तो ये हो सकता है जातक के ऊपर ऋण हो, उसके ज़्यादातर काम कर्ज से हों, लेकिन उसके काम होंगे। वो जितना ज़्यादा प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव नेचर का रहेगा उसकी ज़िंदगी में उतनी तरक्की होगी। इफ़ योर असेंडेंट लॉर्ड इज इन 6th हाउस देन बी अ गुड कॉम्पिटिटर। एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनिए और हमेशा अपने आप को सुधारिए, हर दिन पहले से बेहतर करिए, कुछ नया सीखिए। लग्नेश सप्तम भाव में, देखिए लग्नेश अगर लग्न में बैठेंगे तो भी सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। कमोबेश ये देखा गया है लग्नेश अगर सप्तम भाव में आ जाए, जैसा कि मैंने फिर कहा यहाँ पे सूर्य मंगल और शनि को थोड़ा सा अपवाद के तौर पे लीजिएगा। लग्नेश का सप्तम भाव में होना मतलब दाम्पत्य जीवन, विवाह के बाद व्यक्ति तरक्की करता है, उन्नति करता है और खुद पे और अपनी पत्नी पे भी विश्वास रखता है, यानी कि विवाह के बाद उसके जीवन में तरक्की होती है, बढ़िया अवसर वो पाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साझेदारी करके भी व्यापार कर सकता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव को वैसे भी गुण विद्याओं का भाव कहा गया है, आकस्मिकता का भाव कहा गया है, आयु मृत्यु का भाव कहा गया है। अष्टम भाव में लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, उसका हर काम विलंब से होता है, डिले से होगा। कई बार उसको अगर रोग हो जाए तो उसका रोग बहुत लंबा चलता है, यानी कि दीर्घकालिक रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन कमोबेश अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो अच्छी आयु को पाता है और अपने जीवन में देरी से ही सही लेकिन सारे कामों को करता है, बशर्ते लग्नेश मजबूत होना चाहिए। नवम भाव, कुंडली का नवा भाव जिसे आप जानते हैं भाग्य का भाव है। कहना ही क्या, अगर लग्नेश स्वयं नवे भाव में आ जाए और अगर बाई चांस यहाँ पे नवम भाव का स्वामी भी लग्न में चला जाए, यानी कि लग्नेश नवम में और नवम का स्वामी लग्नेश, जो नवम का स्वामी है वो लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। भाग्य उसके हमेशा 2 कदम आगे चलता है। वो व्यक्ति अगर धर्म कर्म में रुचि ले, धर्म का साथ अपनाए, नैतिकता करे तो बहुत तरक्की पाता है जिन लोगों का लग्नेश नवम भाव में होता है। 10वां भाव ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत भावों में से एक होता है कुंडली का 10वां भाव, यानी कि कर्म भाव। इस भाव में बैठा लग्नेश व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। व्यक्ति समाज में अपने प्रोफेशन, अपने कर्म से जाना जाता है। उसकी यश कीर्ति जो होती है, जो भी उसका होगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS ऑफिसर है, प्रोफेसर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, वो जो भी करेगा वो उस नाम से जाना जाएगा। और अगर आपके लग्नेश मंगल हैं और सूर्य हैं और वो यहाँ के बैठ जाएँ तब तो कहना ही क्या। अगर लग्नेश सूर्य और मंगल हैं और वो 10वें भाव में आ जाएँ तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। कुंडली का एकादश भाव 11वां भाव, 11वां भाव आय का होता है, मनोकामनाओं का होता है। यहाँ पे अगर लग्नेश आके बैठ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार की लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो जीवन पर्यंत अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। अगर लग्नेश बली हुआ और 11वें भाव का स्वामी भी बली हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन में सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। येन केन प्रकारेण, 11वें भाव में बैठा लग्नेश, देखिए लग्नेश कुंडली कहीं भी बैठे तो व्यक्ति को उस भाव का फल जरूर दिलाते हैं। और एकादश भाव बिल्कुल वहाँ भी बात लागू होती है। अब आता है कुंडली का 12वां भाव। कहते हैं 12वां भाव लग्न का व्यय कर देता है, यानी कि आपकी सारी इच्छाओं का, आपके दिमाग का, आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का, आपके शरीर का, आपकी हर एक चीज़ का। 12वें भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो पहली तो ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके रहे या कोई ऐसा काम करे जिसमें उसको बाहर ज़्यादा रहना पड़े, तो ऐसा कार्य व्यक्ति को बहुत सूट करता है। अगर आपका लग्नेश भी 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी का संबंध भी 12वें भाव से है तो आप जन्म स्थान से दूर रहिए, परदेश में रहिए, विदेश में रहिए, आप काफ़ी तरक्की पाएंगे। देखिए ये तो हो गया कि एक बहुत बेहद साधारण फल। कुंडली में किसी एक ग्रह को किसी एक भाव में बैठा के आप संपूर्ण फलाफल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुंडली के बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखना अनिवार्य है।
परंतु लग्नेश कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके भाग्य भाव के स्वामी कितने भी बली हों, पंचम के स्वामी कितने भी बली हों, गुरु शुक्र कितने बली हों, लेकिन अगर लग्नेश कमज़ोर है, क्योंकि लग्नेश कौन, लग्नेश यानी आप, तो आपकी लालसा और चाहत ही नहीं होगी। और ये बात नोट कर लीजिए, लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे। तो अपने लग्नेश को सदैव मजबूत करिए, बली करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री राम।